उत्तराखंड प्रदेश में 19 अप्रैल को मतदान होना है और अगर चुनाव प्रचार की बात की जाए तो अंतिम हफ्ते का चुनाव प्रचार चल रहा है, जिसमें बीजेपी ने तमाम स्टार प्रचारकों को ग्राउंड जीरो पर उतार दिया है। लेकिन अगर कांग्रेस की बात की जाए तो कल यानी 13 अप्रैल को पहली बड़ी स्टार प्रचारक प्रियंका गांधी उत्तराखंड पहुंच रही हैं। 2 जनसभाएं उनकी होनी है। इस वक्त नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य जी हमारे साथ है। आर्य जी, पहली बड़ी स्टार प्रचारक आपकी प्रियंका गांधी कल पहुँच रही हैं, कितना बूस्टअप मिलने के लिए? देखिए, कल रामनगर और रुड़की में हमारे राष्ट्रीय नेता श्रीमती प्रियंका गांधी जी का आगमन है। निश्चित रूप से कांग्रेस कार्यकर्ताओं में उत्साह भी है और निश्चित रूप से मेरा मानना है कि एक नई ऊर्जा का संचार भी होगा और उसकी व्यापक तैयारियां हम लोग कर रहे हैं। और जिस तरह से हिमाचल प्रदेश में पूरी बागडोर प्रियंका जी के हाथों में थी, वहाँ से अच्छे रिजल्ट्स आए, वहाँ सरकार बनी और मेरा मानना है कि यहाँ की महान जनता उनको सुनना चाहती है और जो भी रुड़की हो चाहे रामनगर हो, उनकी जनसभा में जो उनका संबोधन होगा तो वो पूरे प्रदेश में उसका एक संदेश हम देना चाहते हैं। आखिर कांग्रेस का क्या एजेंडा है, कांग्रेस का क्या मैनिफेस्टो है और कांग्रेस क्या सोचती है उत्तराखंड के संदर्भ में, ये तमाम बातों पर पूरे प्रदेश की जनता का ध्यान होगा। अच्छा, बीजेपी की अगर बात की जाए तो पीएम मोदी समेत तमाम उनके वरिष्ठ नेता मैदान में, लेकिन निशाने पर सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस है। मुद्दे क्या हैं क्या नहीं है वो सब हवा में। अब देखिए, मुद्दा भी है भाजपा। जो मुद्दों पर उन्होंने 2014 में महंगाई के मुद्दे को लेकर, बेरोजगारी को मुद्दे को लेकर और भ्रष्टाचार को लेकर उन्होंने पूरे देश भर में माहौल तैयार किया भाजपा ने कांग्रेस के खिलाफ। आज वो मुद्दे, महंगाई बड़ा मुद्दा आज भी है, भ्रष्टाचार मुद्दा है, बेरोजगारी मुद्दा है। इन्होंने कहा था हम 2 करोड़ नौजवानों को सरकारी नौकरी देंगे। इन्होंने कहा था कि हम काला धन वापस लाएंगे और इन्होंने कहा था हम किसानों की आय को दुगना करेंगे। आज किसानों के जो उनकी उपज का समर्थन मूल्य है, न्यूनतम समर्थन मूल्य भी सरकार देने से कतरा रही है। और हमने 72,000 करोड़ रुपया कांग्रेस के शासनकाल में, यूपी की चेयरपर्सन श्रीमती सोनिया गांधी जी थी कांग्रेस, और उस दौर में प्रधानमंत्री माननीय मनमोहन सिंह जी थे। एक बहुत ऐतिहासिक फैसला है। जब ये लाखों करोड़ रुपया बड़े बड़े पूंजीपतियों का माफ़ कर सकते हैं तो क्या किसानों के कर्ज को माफ़ करने में इनको गुरेज हो? तो ये जाहिर करता है कि ये पार्टी चंद लोगों के हाथों में खेल रही है। अच्छा, कल पीएम मोदी उत्तराखंड की जनता को संबोधित कर रहे हैं, लेकिन पूरे कांग्रेस का जो शासनकाल रहा है, चाहे 70 दशकों 60 दशकों, वो पूरा अस्थिर हो चुका है। तमाम फैसले आप गिनाते हो अपने शासनकाल के, तो वो क्या सिर्फ अस्थिरता की ओर ले गए? देखिए, जो कोई नई बात माननीय प्रधानमंत्री ने कुछ नई बात तो कही नहीं। वो राष्ट्रवाद की बात करते हैं, वो विकसित भारत की बात करते हैं, वो कहते हैं कि पूरे देश भर में डंका बज रहा है भाजपा का पूरी दुनिया में और विश्व गुरु बनने जा रहा है। लेकिन आज ज़रूरत है महंगाई कम करना, बेरोजगारी को कम करना, पलायन को रोकना। जो विकसित भारत, विकसित उत्तराखंड जिसकी जो आज भी ज़रूरत है, सड़कें हैं, बदहाल सड़कें हैं और बेरोजगारी मुद्दा है, पलायन मुद्दा है, जो विस्थापन आज भी नहीं हो पा रहा है, सरकारी योजनाओं का क्रियान्वयन नहीं हो पा रहा है। तमाम मुद्दों से भाजपा बचना चाह रही है और दूसरे मुद्दों पर प्रदेश का, देश की जनता का, आवाम का ध्यान बांटना चाहती है। बहुत समझदार, बहुत जागरूक है जनता। आज जनता ने एक बार नहीं, कई 2 बार देख लिया है और मुझे लगता है कि तीसरी बार इन्हें मौका नहीं मिलेगा। यहाँ की जनता बहुत जागरूक है, समझदार है और उन्होंने भरोसा किया और उस भरोसे को भारतीय जनता पार्टी ने तोड़ा है। मेरा मानना है कि पूरे प्रदेश में एक परिवर्तन दिखाई दे रहा है। जहाँ भी हम गए हैं ये बदलाव के संकेत मिल रहे हैं। ये थे नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि 2 बार जनता ने इनको सहयोग दिया, सत्ता सौंपी, लेकिन अब जो चीज़ें हैं वो सीधे तौर पर बदलाव की बात सामने आ रही है और बदलाव को लेकर ही जनता मतदान करेगी। अपने सहयोगी रुपेश नेगी के साथ अजीत काम्बोज, देहरादून।